आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार टूथब्रश का ऐसा इस्तेमाल जैसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इन टूथब्रश को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक लेकर हाजिर हूँ, जिससे आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो यह आइडियाज और टिप आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत है बरकत है हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अगर आपके मोहल्ले में और रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए और आप लोगों के दिलों में जो ख्वाहिशें अल्लाह ताला उनको पूरा करे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की होने वाली है। आप लोग भी बेकार टूथब्रश फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम अपने घर में इन बेकार ब्रश से बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग कर सकते हैं। आपको ये टूल तैयार करने के लिए एक बेकार छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसको गर्म करके आपने ब्रश को कट करना है और कट करने के बाद जिस तरह के मैं चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा इसको हीट दे रही हूँ, इस तरह से हीट देने के बाद आपने इसको ब्रश के ऊपर इस तरह से लगा दे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। बहुत ही इजी से ये टूल तैयार हो जाता है। इतना ज़बरदस्त ये ब्रश है जैसे कि छोटा वाइपर होता है। बहुत ही खूबसूरत नन्ना मुन्ना सा ब्रश बनकर तैयार है। अब आप लोग इससे बारीक से बारीक लाइन हो, बारीक से बारीक जगह पर भी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ चूल्हे के ऊपर बारीक बारीक लकीरें हैं, इसके अंदर कचरा घुस जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर इसमें स्मेल भी आने लगती है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर भी आकर बैठ जाते हैं। इसलिए क्लीनिंग के लिए आप लोगों को ऐसा टूल बनाना चाहिए जिससे हम हर चीज़ को क्लीन कर सकें। इससे हम लोग अपने किचन को भी क्लीन कर सकते हैं। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोगों ने बेकार ब्रश बिल्कुल भी नहीं फेंकने, ये टूथब्रश संभाल कर रखा करें। इससे देखें कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है, आप लोगों का चूल्हा नीट हो जाएगा। इसके अभी इस टूथब्रश के साथ में जो किचन की दीवारें होती हैं उनमें बारीक बारीक लकीरें होती हैं, पत्थर लगा होता है, टाइलें लगी होती हैं, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ना ऑयली हो जाता है और गंदा हो जाता है। जाहिर है किचन का रोज़ाना काम होता है तो टाइलों पर और टाइलों की लाइनों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। किचन की सफाई के लिए ये बेकार टूथब्रश बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही कमाल की इससे क्लीनिंग होती है। तो अब आप लोग बर्तन वॉश करने वाला कोई भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारों के ऊपर शावर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने ब्रश से सफाई करेंगे अपनी टाइलों की। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बारीक बारीक लकीरें हैं, इनकी बहुत ही नीट सफाई होगी इस ब्रश के साथ और आप लोग खुद रिजल्ट देखेंगे। इतना ज़बरदस्त कमाल का ये छोटा सा ब्रश है। इस छोटे से ब्रश के आगे बड़े बड़े आइडियाज़ भी फ्लॉप हो जाएंगे, इसलिए है कि बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ये टूल बनकर तैयार हुआ है। और इससे हम लोग किचन के साथ जो नीचे दीवारें होती हैं, दीवारों के कॉर्नर होते हैं, वो भी बहुत अच्छा नीट और साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से दीवारों के ऑयल भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली है, इसको साफ़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं टूथब्रश के ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। इससे सब जो ऑयल था वो भी साफ़ हो चुका है, जो डस्ट थी वो भी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पर अब दीवार को मैं साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। आप लोगों का बगैर खर्च के काम आसान हो जाता है, आप लोगों की मनी सेविंग होती है। आज के बाद आप लोग बेकार टूथब्रश बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चूल्हे को और किचन की दीवारों को कितना नीट कर दिया है। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है और बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप लोगों के घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा बिना किसी खर्च के, टेंशन के। आप लोग इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो देखने के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इनको यूज़ भी करेंगे और आज के बाद क्लीनिंग करने के लिए आपको कोई और ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इसी बेकार टूथब्रश से आप लोग फ्रिज के उन हिस्सों की सफाई कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, कचरा होता है, डस्ट होती है और यहाँ पर बाज़ों का जंग भी लग जाता है। बर्फ़ का पानी पिघलने से भी यहाँ पर गंदगी होती है और खाना वगैरह गिर जाने से भी गंदगी होती है। अब टूथब्रश की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी थी। अब मैंने टूथब्रश को दोबारा से साफ़ किया है, वॉश किया है और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट हमारी फ्रिज की बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करेगी। एक तो हम बेकार ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा इसको क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर अच्छे से जब रब करेंगे तो आप लोगों की रबड़ और आप लोगों की फ्रिज की जो जड़ें हैं, जो ये कब्जे वगैरह जिसको कहते हैं, ये सब नीट हो जाएंगे। और इस तरह फ्रिज के नीचे वाले दरवाजे को भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैला हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा है, ग्रीसी हो चुका है, इसके ऊपर मैल जमी हुई है। तो पहले मैं इसी तरह गीले ब्रश से साफ़ करूँगी।
इसकी जो डस्ट वगैरह है इसको साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर भी टूथपेस्ट लगाकर साफ़ करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो बेकार टूथब्रश के हवाले से है, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को क्लीनिंग के बारे में भी बताती जाऊँगी कि हम लोग बुर्श से किस तरह से सफाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की कर सकते हैं। टूथब्रश के ऊपर आपने थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद फ्रिज की जो ये रबड़ होती है इसके ऊपर अच्छे से इसको रगड़ना है, रब करना है। जैसे ही आप इसको रगड़ना शुरू करेंगे, रब करना शुरू करेंगे तो यकीन जाने जितनी भी गंदगी होगी वो ऐसी जल्दी से साफ़ होगी। टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग करते हैं। इतने ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आज के बाद आप लोगों को ना ही किसी लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी केमिकल की। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। फ्रिज की क्लीनिंग के दौरान लाइट चली गई थी, इसलिए माजरत चाहती हूँ। और इस तरह के ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आज के बाद आप लोग बेकार टूथब्रश बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होती है। इस तरह की कमाल की वीडियो के लिए फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज मेरे पास जितने भी बेकार टूथब्रश हैं उन सबको इस्तेमाल करूंगी। आज और कोई वीडियो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आज बेकार टूथब्रश का इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ करेंगे। हम लोगों के घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें क्लीनिंग करने के लिए इन छोटे ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है और इनसे चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, जो कोने होते हैं या कोई गहरी जगहें होती हैं, तो उस तरह की नीट सफाई इनसे हो जाती है। जैसे कि आपके कपड़े रखने वाली अलमारी होते हैं या बर्तनों वाली विंडो होती हैं, उनकी भी कॉर्नरों की अच्छी सफाई हो जाती है। वहाँ पर जाले वगैरह लगे होते हैं। आप लोगों के मिक्सर साफ़ कर सकते हैं, आप लोग फ्रिज की जाली साफ़ कर सकते हैं, फ्रिज की रबड़ साफ़ कर सकते हैं। आप लोग इन ब्रश से बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी दीवारों पर लगे हुए फ्रेम होते हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, तो ये बहुत ही नाजुक बने होते हैं। हम इनको इस छोटे ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत ही डस्ट होती है और ये लकड़ी के छोटे छोटे से पीसेस होते हैं। अगर इनको हम कपड़े से झाड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे और टूट भी जाएंगे, तो इसलिए हमें छोटे टूथब्रश से ही सफाई करनी होगी। और यहाँ पर मकड़ियाँ जाला वगैरह बना लेती हैं, डस्ट जमा हो जाती है, तो इस वजह से हम क्लीनिंग के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी और बहुत ही नीट क्लीन साफ़ सफाई होगी। और इस तरह से यहाँ से जो जाले हैं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सेंटर में जो ये लकड़ी की गैप है तो इसके अंदर जाले वगैरह भी लगे हुए हैं और जो अल्लाह ताला के नाम है इनके ऊपर थोड़ी डस्ट भी है, तो मैं अक्सर इनको साफ़ करती रहती हूँ टूथब्रश से। आज के बाद आप लोग भी अपने टूथब्रश को अच्छी तरह संभाल कर रखें। बेकार टूथब्रश से अच्छी तरह क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे ब्रश की क्या हालत है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जैसे कि हम लोगों के पास लैपटॉप होते हैं, इनको हम रोज़ाना डेली यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं तो जाहिर है हर चीज़ गंदी हो जाती है। इसके अंदर अक्सर हवाएं चलती हैं, डस्ट वगैरह होती है, पंखे चलते हैं, तो इस तरह से ये गंदा हो जाता है। इसके स्पीकर भी बंद होने का ख़तरा होता है और ये जो लाइनें होती हैं ये भी बंद हो जाती हैं। तो फिर इसलिए नीट सफाई के लिए हमें इसी टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी सारी डस्ट साफ़ हो जाए। आप लोग लैपटॉप को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। लाजमी आप लोग 1 हफ़्ते के बाद अपने लैपटॉप की सफाई किया करें। इस तरह से डस्ट वगैरह साफ़ हो जाती है और गंदगी साफ़ हो जाती है और इस तरह से आप लोगों के जो स्पीकर की उसकी आवाज़ कम नहीं होती और इस तरह से आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और लैपटॉप की जिन जगहों पर हम चार्जिंग करते हैं उस जगह पर भी आप लोग ब्रश से साफ़ सफाई कर सकते हैं। आप लोगों को आज के बाद कोई भी स्पेशल ब्रश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरह से टूथब्रश से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिना खर्च के, बिना मेहनत के आप लोगों की नीट सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। क्या आप लोग नहीं जानते कि इस तरह से बारीक सुराख वाली छाबियों को हम किस तरह से नीट साफ़ कर सकते हैं? क्या आप लोग परेशान हैं? आपकी मुश्किल दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा और सिंपल सा आइडिया लेके आई हूँ जिससे आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या आप लोगों को इस तरह के गिलास साफ़ करने में मुश्किल होती है? क्या आप लोगों की गिलासों के अंदर तक की सफाई नहीं होती? तो इस तरह की मुश्किल आसान बनाने के लिए आप लोगों को ज़बरदस्त आइडिया दूंगी। आज के बाद मेरी बहनों की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग परात में पानी डालेंगे और फिर बर्तन धोने वाला लिक्विड शामिल करेंगे जितना हमें ज़रूरत हो। आज मेरी बहनों को बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ दूंगी जिससे आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोगों के पास इस तरह से लंबे और गहरे गिलास होते हैं, इनकी नीट सफाई नहीं होती। आज के बाद आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप लोग टूथब्रश लें और उससे अंदर तक की सफाई कर सकते हैं। आज के बाद आप लोगों की गिलासों की नीट सफाई होगी बिना किसी परेशानी के। अब इसको साइड पर कर देते हैं और अब छाबी लेते हैं जिसमें हम रोटियाँ वगैरह खाते हैं या सब्ज़ियाँ वगैरह धोते हैं और इनमें भी कचरा और मैल फंस जाती है, चिकनी हो जाती हैं।
तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इस टूथब्रश के साथ सफाई हो जाएगी। आज की वीडियो देखने के बाद मेरी बहनें पछताएंगी कि हम लोग तो बेकार टूथब्रश को फेंक देते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इनसे तो बहुत ज़्यादा नीट सफाई होती है। ये तो हर जगह पर काम आते हैं। इस तरह से छाबी हमारी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब मैं छाबी और गिलास को धोकर आपको दिखाती हूँ कि ये नीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमारी चंगेर और गिलास दोनों बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, चमक रहे हैं, मैल कुचैल साफ़ हो गई है एक सिर्फ छोटे से टूथब्रश के साथ। बहुत ही कमाल का आइडिया है। आज के बाद मेरी बहनों को कोई और बुरश लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा महंगे बुरश लेकर आते हैं, उसके बजाय आप लोग ये छोटे छोटे टूथब्रश इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है। आप लोग अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है अपनी प्यारी बहनों को इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के हैक लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों की परेशानी दूर हो, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए, आपकी मनी सेविंग हो। मेरी वीडियो 0 ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये ना ही इनमें झूठ होता, ना ही कोई धोखा होता है। इनका रिजल्ट 100% होता है। आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। क्या आप नहीं जानते आपके घर पर जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, पौधे गुलदान होते हैं, उनको किस तरह से नीट करना चाहिए, किस तरह से इनकी सफाई करनी चाहिए ताकि ये हमारे घर को खूबसूरत बनाएं। अगर आप लोगों के फ्लावर गंदे हो चुके हैं, गुलदान गंदे हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये टिप है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की इंशाल्लाह मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोगों को बिना खर्च बिना मेहनत के नीट सफाई होगी। आप लोगों ने एक बेकार टूथब्रश के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। पेस्ट क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे आपके दांत चमकते हैं, उसके साथ साथ आपकी चीज़ें भी क्लीन हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं और ये वाकई में 100% वर्क करती हैं। आप लोग कमाल खुद देखेंगे। जो गुलदान का हिस्सा होता है वो तो आप लोग बुरश से इस तरह रगड़ लेंगे, रब कर लेंगे। और आप लोग जब फ्लावर के ऊपर क्या इस्तेमाल करेंगे ऐसा जिससे कि आपके फ्लावर चमक जाएं। आपके घर पे बेकार टूथपेस्ट होती है, उसको कटिंग करनी है और उसको अच्छी तरह वॉश कर लेना। उसका पानी आप लोगों ने शावर में डालकर इस तरह से स्प्रे करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के इस टूथपेस्ट से आपके फ्लावर भी चमक जाएंगे और आपके गुलदान भी इस तरह से चमक जाएंगे। और बेकार बुरश का इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि जो भी डस्ट वगैरह, जो भी गंदगी हो वो साफ़ हो जाए। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज मैंने जितने भी आइडिया आप लोगों को दिए हैं वो सब के सब बेकार टूथब्रश को यूज़ करने के हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह ये सब आइडिया और टिप पसंद आएंगे और आप लोग इन सबको यूज़ करेंगे और ये सभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही सब कमाल की हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों की मनी सेविंग होगी। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह के कमाल के आइडिया इस्तेमाल करके आप लोगों की मनी सेविंग हो। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।